बेटे लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस में न्यूमेरिकल लगवाए थे आप लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस पे, यानी कॉइल है, कॉइल में करंट जा रहे हैं और कॉइल का सेंटर भी है, सेंटर से आगे आके एक पॉइंट लिया था, उसका नाम क्या था, पी। दूरी कितनी थी, एक्स दूरी थी। उस कॉइल की वजह से एक्सिस वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी आपको पता है, और न्यूमेरिकल भी लगवाए थे और शीट के जो भी डाउट थे वो भी करा दिए थे। पर आज की क्लास में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज की क्लास में चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, आज की क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ना है। अभी तक जो भी क्लास चल रही थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी रहेगी, पर एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, इसका नाम क्या है, फोर्स। अभी तक फोर्स के ऊपर नहीं देखा आप लोगों ने, पर अगर आपको याद होगा पहली क्लास जब पढ़ाई थी वहां पे डायमेंशन में एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा था, F = QVB sin थीटा। F = QVB sin थीटा। मैंने कहा था कुछ दिनों बाद एक क्लास आएगी जिसमें इस फॉर्मूले का जिक्र करा जाएगा, तो आज वही क्लास है। बस एक छोटी सी कहानी है, पहले वो कहानी याद कर लो, उसके बाद एक नोट कर लो एंड देन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आज कहानी याद करोगे कम से कम 2 से 3 क्लास में ये कहानी सेम चलने वाली है, यानी आने वाली 2 से 3 क्लासेज है वो इसी क्लास के बेस पे होंगी। यानी आज की क्लास आएगी तो नेक्स्ट 2 से 3 क्लास अपने आप ही आ जाएंगी। क्लियर? इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट भी है। तो बात क्या है, चार्ज पार्टिकल, क्या बोला मैंने। अब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, एक तो इनवर्ड होती है, दिखाई भी थी पहली क्लास में। यह है क्रॉस का मतलब क्या होता है, बेटा थोड़ा बोलना पड़ेगा। इनवर्ड। डॉट का मीन्स क्या होता है, आउटवर्ड होता है। और अगर ऐसे लाइन बना दी अलोंग द बोर्ड, क्या है, अलोंग द बोर्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के साथ में, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है और ये बोर्ड से बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ही। ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल ये रहा, मान लो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इस पर एक फोर्स लगती है। क्या लगती है, फोर्स। बट इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, ये कहानी है। यानी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में जाएगा, यानी मूव करेगा, तो उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। बेटा बोलना आपको, क्या बोलेंगे उसे, मैग्नेटिक फोर्स। यह बताइए फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बेटा वेक्टर है। फोर्स कैसी है, वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। अब मान लो ये रहा चार्ज पार्टिकल, ये किसके अंदर गया बोलो, बेटा मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक बोलोगे नहीं, किसके अंदर गया है, दोबारा कौन सा पार्टिकल है, किसके अंदर है, क्या लगेगी, बेटा लगेगी फोर्स। क्या लगेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या होगी, डायरेक्शन। मैं जब तक दोहराऊंगा जब तक आपको ये कहानी याद नहीं होगी। कहानी है, दोबारा बोलो, कौन सा पार्टिकल, किसके अंदर, क्या लगेगी, फोर्स का नाम। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या, डायरेक्शन। हुई ना याद, बस यही कहानी दोहरानी है। अब मान लो ये चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे बैठा हुआ है, नॉट बैठा हुआ है, मोशन में। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। फोर्स का नाम बोलना। अब भैया फोर्स ऊपर लगेगी, फोर्स इधर लगेगी, फोर्स इधर लगेगी, फोर्स नीचे लगेगी, आपको पता ही क्या, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा पता है। माना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, पर किधर है भैया डायरेक्शन। यानी ये रहा चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऊपर भी लग सकती है, नीचे भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है, हमें नहीं पता। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कोई रूल होगा, राइट हैंड पाम रूल। क्या बोला, राइट हैंड पाम रूल। यानी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड पाम रूल। 10th क्लास में इस्तेमाल करते थे उल्टा हाथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो पापा मम्मी बच्चे करते थे ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, यही करते थे आप लोग। तो फिंगर आपस में 90 डिग्री पे होती थी, हाथ को यूं करके पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, है ना। कई बच्चे तो हाथ में अटक जाते थे, यूं हाथ डालते थे, यूं करते रहते थे। बेटा जब सीधे हाथ से काम चल रहा है तो उल्टे हाथ का इस्तेमाल क्यों करना। पूरी 12th क्लास की फिजिक्स सिर्फ एक हाथ पे होती है, नाम क्या है, राइट हैंड। बात खत्म। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, उस पर फोर्स लग रही है, मेरे को उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो कौन से रूल का इस्तेमाल करूंगा, राइट हैंड पाम रूल। इतना आया ही नहीं आया,
और एक बार लास्ट बार बोल दो ताकि आगे बढ़ सके। बताओ कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। क्या बोला? चार्ज पार्टिकल। ये ऐसे ले लिया, क्यों एक चार्ज पार्टिकल है, किसके अंदर है, और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा? मूव, तो क्या लगेगी? फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स। कौन सी क्वांटिटी है? क्या होगी? कौन सा रूल बताएगा? ये होगी कहानी। क्लियर? अब बात करें मैग्नेटिक फोर्स जो बोल रहे हो, इसका फॉर्मूला होता है बटे क्यू वी बी, और ये क्या है? साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये 12th क्लास का फॉर्मूला है आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? मैग्नेटिक, और एफ मींस क्या है? फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे हैं। व्हाट इज वी? जिस वेलोसिटी से आएगा। व्हाट इज बी? जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। व्हाट इज थीटा? जिस एंगल पे जाएगा। और एंगल किसके बीच का है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बस इतनी सी कहानी है। क्लियर? तो आज की क्लास में सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन देखनी। क्या देखनी है? डायरेक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन के लिए 24 डायग्राम है, सिर्फ समझने के लिए वो। कितने डायग्राम है? 24। वो 24 डायग्राम आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालना आ जाएगी। और टॉपिक 2 है आज की क्लास में। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। टॉपिक का नाम क्या है? कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? इसके अंदर 2 केसेस। कितने केसेस? 2 केसेस। मतलब एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया, फोर्स लग रही है। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये दोनों केस देख लें। मैक्सिमम और मिनिमम, यानी चार्ज पार्टिकल कितने डिग्री पे जाए कि फोर्स मैक्सिमम लगे, चार्ज पार्टिकल कितने डिग्री पे जाए कि फोर्स मिनिमम हो और एक बार मैक्सिमम हो। ये सारे केसेस आज पढ़ोगे। अच्छा ये आता है जो ब्रांच अभी पढ़ रहे हो, इसमें चार्ज मोशन में रेस्ट में? मोशन में। चैप्टर का नाम में मूविंग चार्ज था, तो चार्ज रेस्ट में नहीं होगा। अगर मान लो चार्ज रेस्ट में, ये चार्ज है और ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पर रुका हुआ है, बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स क्या होगी? 0। तो फोर्स लगेगी नहीं। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और रुका हुआ है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। मान लो एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन, चार्जलेस, तो बताओ फोर्स लगेगी क्या? मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल है न्यूट्रॉन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बताओ कितनी फोर्स? 0, चार्ज ही नहीं है। यह आता है साइन का फंक्शन मिनिमम कब होता है? 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। मैंने कहा एक पार्टिकल है, मान लो ध्यान से देखना, मान लो एक पार्टिकल है Q जो कि v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। बताओ वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी तो इधर ही है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, दोनों पैरेलल है एंटी पैरेलल है? अगर दोनों पैरेलल है तो थीटा कितना? 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ 0 डिग्री डालोगे, ये क्या हो जाएगा? 0। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी फोर्स 0 होगी। यानी अगर पार्टिकल 0 डिग्री पे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। मतलब ऐसा कहना कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसको फोर्स लगे जाए, गलत है। उसके अंदर ही बहुत सारे केसेस हैं कि चार्ज कितने डिग्री पे जाए, कितने डिग्री पे ना जाए, वो भी केसेस है। मान लो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी, और एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इधर जा रहा है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। बताओ वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अपोजिट है, सेम है? अपोजिट होते हैं तो कितने डिग्री का एंगल होता है? 180। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 180 है। 180 यहाँ डालो, साइन 180 है 0, फोर्स कितनी होगी? 0। यानी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही। मतलब तो यही है ना कि अगर पार्टिकल 0 डिग्री पे आ रहा है विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। और अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो भी सीधा निकल जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब फोर्स ही 0 है तो काई की डायरेक्शन? जब फोर्स होगी तो डायरेक्शन देखेंगे। मान लो पार्टिकल 90 डिग्री पे आता है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? बताओ साइन 90 कितना होता है? 1। बेटा ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, वेलोसिटी ऊपर है, कितने डिग्री का एंगल है? साइन 90 इज 1, तो ये पूरी वैल्यू होगी 1। अमाउंट 0 तो नहीं आया, Q आया, V आया, B आया, यानी 0 नहीं आया, कुछ आया, यानी फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स। अब फोर्स जब है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? क्या होगी? कौन बताएगा? राइट हैंड पाम रूल। अब लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल। पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मोशन में भी है, फोर्स लगेगी, कुछ वैल्यू भी होगी, डायरेक्शन भी होगी,
कौन से रूल से निकालेंगे? राइट हैंड पाम रूल से। ये सारे केसेस पढ़ने आज, पता लग गया है? बस एक बार लास्ट बार कहानी फिर नोट। अब कहोगे सर बार बार कहानी क्यों बोल रहे हो? कुछ कहानियां ऐसी होती है जो जीवन भर याद आ जाती है। ओ बेटा पीछे प्यार व्यार की बात नहीं कर रहे हम। 11th क्लास के बच्चे अगर यहाँ बैठे हैं उन्हें पता होगा, कभी भी वर्क डन निकालना, क्या निकालें? सबसे पहले कौन सा वर्क डन निकालते हैं? उसे क्या करते हैं? क्या आता है? पूरा वर्क डन। उसे कहते क्या है? एनर्जी। ये एक ऐसी कहानी थी जो 11th क्लास में चलती है। उसी प्रकार से 12th क्लास की कहानी है। नहीं आया तुम्हें? अब बस लास्ट बार बताओ कौन सा पार्टिकल किसके अंदर है? क्या लगेगी? दैट फोर्स इज कॉल्ड, कौन सी क्वांटिटी है? क्या होगी? कौन से रूल से? पाम रूल से। बात खत्म। नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला। हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, पर दिक्कत ये है पानी खत्म हो गया अब। अरे बेटा मैं पानी में ना पी तो लेंगे बेटा, पर मेरे को बहुत सारा चाहिए। तो कौन भर के लेके आया मेरे लिए? तो लेके आएगी बेटा। अरे बिल्कुल, कहानी सुनिए तो मेरी, पर जब भी देर पे कर लूँगा। ले दे दी बेटा। कैसे लेके आएगी? नॉर्मल लेके आई हो ना? लाओ बेटा, जब तक तुम तो पिलाओ पानी। ठंडा तो नहीं है बच्चा? मैं पानी इसलिए पी रहा हूँ, कल को ये ना कहे कि सर ने मेरा पानी नहीं पिया। तेरा तो चिल्ड पानी है बेटा, और जबकि मैं गर्म पानी पीता हूँ। आओ बच्चों ऊपर देखो बेटा, ये सब नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नोट नंबर पहला, बेटे नोटी बॉय ऊपर देखो बेटा, नजर ऊपर रखना। नोट नंबर बेटे फर्स्ट है, बात वही है, कहानी वही है। चार्ज पार्टिकल लाओ बेटा, पानी लाओ, पास करो। यह बताइए चार्ज पार्टिकल किसमें क्या है? बेटा गेट लगाओ। मैग्नेटिक, पेन छोड़ दो, आवाज नहीं पीछे। बताओ जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया क्या लगेगी? फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड, उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है, क्लियर? ये आता है थीटा किसके बीच का एंगल है? बी एंड बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये कौन सी क्वांटिटी है? क्या होगी? डायरेक्शन। कौन बताएगा? राइट हैंड पाम रूल, ये बताएगा। तो दूसरे में लिखना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड पाम रूल, मैं बोल दूंगा। तीसरा क्या है? एक होती है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है? और एक क्या होती है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। हम उठा रहे हैं नीचे से हाथ में इनका। बेटे तीसरा पॉइंट क्या है? बताओ क्रॉस मीन्स क्या होता है? इनवर्ड, यानी बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। डॉट मीन्स क्या होता है? बोर्ड से बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या होता है? अलोंग द बोर्ड, यानी बोर्ड के साथ में। यानी ये रही ऐसे एरो करके अंदर जा रहे हैं, ये एरो बाहर निकल रहे हैं, और ये एरो कुछ इस तरीके से। और एक चौथा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, जिस डायग्राम को कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे बना रहे हैं फील के लिए, पर थोड़ी देर बाद समझ में आएगा उसका मतलब क्या है। जो आज की क्लास में 24 डायग्राम होंगे वो चौथे सही होंगे। अभी बस मान लेना और बना लेना कॉपी में, मतलब बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है? फिर लो हाथ देखा है, सीधा हाथ निकालो अपना, सारे बच्चे सीधा हाथ। बेटा सीधा हाथ निकालो। अब सीधे हाथ में दो चमड़ियाँ होती हैं, एक होती है गोरी चमड़ी और एक होती है काली चमड़ी। वो अलग बात है, मेरी गोरी भी काली ऐसी है और काली तो काली है ही, तो एक गोरी और एक क्या है? और जिनकी दोनों गोरी हैं तो मान लो पीछे वाली सख्त वाली काली है, क्लियर? अब फिर लो बोलो अंगूठा। बेटा उंगली 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 छोटी बना दो एक, ठीक है? छोटी उंगली। बेटा ये हाथ है, बीच में क्रॉस बनाया। क्रॉस को कोई मतलब नहीं है, बस बना दिया है, मतलब बाद में समझ में आएगा। अभी बस ऐसी ड्राइंग बना लेनी, ठीक है? बेटा बोलो गाचा और बोलो काचा। बेटा बोलो पॉजिटिव, बोलो नेगेटिव। गाचा मीन्स गोरी चमड़ी, और लाजमी भैया
और काचा मीन्स काली चमड़ी, गोरी चमड़ी में मतलब भैया पॉजिटिव, काली चमड़ी मीन्स नेगेटिव। ऐसे लिख लेना, मतलब हम समझा देंगे। बेटा फिर से सीधा हाथ बनाओ, एक ये हो गया ए और अगला है बी। अंगूठा, उंगली उंगली उंगली, बीच वाली तो लंबी होती है, छोटी, ठीक है। बड़े डॉट बनाया, क्या बनाया? डॉट। वास्तविकता में एक क्रॉस है एक डॉट है, इनका मतलब बाद में आएगा। बोलो गाचा, बोलो काचा। बड़े एक है गोरी चमड़ी और एक है काली चमड़ी। गोरी चमड़ी फॉर पॉजिटिव, केवल ऊपर लिए तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा? यानी उसका उल्टा कर देगा। अब इसका मतलब क्या है, कैसे लगाते हैं? ये गाचा मीन्स क्या है, काचा मीन्स क्या है, गोरी चमड़ी क्या है, काली चमड़ी क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, वो हमारा काम है बतलाना। मतलब मैं समझाऊंगा, अप्लाई कैसे करते हो मैं बता दूंगा। बस अभी लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। तो एक बार क्या है गोरी चमड़ी और एक बार क्या है काली चमड़ी। बस इतना याद रखो, क्रॉस है तो गोरी चमड़ी पॉजिटिव, काली चमड़ी है तो नेगेटिव। वास्तविकता में पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे डॉट हुआ, जो कि बता दूंगा कैसे, तो गोरी चमड़ी किसके लिए होगी? नेगेटिव के लिए। और काली चमड़ी किसके लिए होगी? और ये कोई रूल होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। ऊपर वाला होता है, नीचे वाला अलग तरीके से होता है, ठीक है, पर इजी रहेगा, डोंट वरी। अच्छा, दूसरी बात ये है मैग्नेटिक फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को जब दोनों को मिलाएंगे, एडिशन करेंगे, तो आएगी लॉरेंज फोर्स। क्या आती है? लॉरेंज फोर्स, जो कि अभी का टॉपिक नहीं है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम डाले मैग्नेटिक फोर्स, ये नोट था। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। फास्ट। बेटे आवाज नहीं, बेटे एक भी नहीं बना अभी, तो 24 डायग्राम बनने हैं अभी। बेटे फिर लो, टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब सुनो जरा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आपको पहले से ही पता है। बताओ, कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्या बोला, किस में जाएगा? क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। उसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में बेटा फॉर्मूला ऊपर देखो, दोबारा बोलो क्या होता है? क्यू वी बी साइन, वही सेम। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन वी एंड बी, वापस से सेम लिख लोगे। अब याद है कौन सी क्वांटिटी है, क्या होगी, कौन से रूल से पता लगेगी? राइट हैंड पाम रूल से। कोई डाउट यहाँ पे? सिंपल। यह है, अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर लिया था, पहली क्लास ली थी, तो आपको पता होगा इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बताओ, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो आराम से फील लेना। अगर बात करें चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वी है, बी है, साइन थीटा है, इससे क्या वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अरे याद करो, पहली क्लास में बताया था, वी क्रॉस बी को ओपन करोगे क्या आएगा? वी बी साइन थीटा। क्यू स्केलर तो एज इट इज पटका हुआ है। क्लियर? तो एक तो हो गया ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। इसके बाद इसके अंदर दो केस होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, ऊपर देखो बेटा, चार्ज पार्टिकल जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, मान लो उस पर फोर्स लग रही है। फोर्स मैक्सिमम भी हो सकती है, फोर्स मिनिमम भी हो सकती है। तो कितने केस हो गए? दो। कह रही फोर्स जो है मैक्सिमम कब होगी और ये फोर्स जो है मिनिमम कब होगी, पर उससे पहले डिफाइन लिखोगे। तो लिखो बेटा डिफाइन। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इफ अ चार्ज पार्टिकल, बेटे ऊपर देखें एक बार, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो यहाँ डिफाइन जो लिख रहे थे वो डिफाइन क्या थी? इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये इस जगह लिख लेना है। ये हो गया फॉर्मूला और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद देखेंगे, अगर ये चार्ज पार्टिकल है और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स जो है ये कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, उसके हैं दो केस। वो दो केस देखने, पहले इतना लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। तो बात ये है, इसके आगे देखने दो केस। कितने देखने? दो केस। एक बार 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, और एक बार क्या है? 90 डिग्री। स्टार्ट करो बेटा, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर बेटे फर्स्ट है, नजर ऊपर। केस फर्स्ट ये बेटे, मैग्नेटिक फोर्स
इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है तो दोनों पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो थीटा कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। ये बताओ थीटा किसके बीच का एंगल था, बड़े वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी वेलोसिटी इधर है मान लो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। ये पैरेलल होता है। और अगर मान लो बड़े वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो कितने डिग्री का एंगल, तो 180 डिग्री का है। इसका मतलब होता है एंटी पैरेलल। क्या होता है, एंटी पैरेलल। यानी थोड़ी देर पहले हमने यही कहा था, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगी, पर ये जरूरी नहीं है, मैंने बताया भी था। तो बात यहां पे ये है, मान लीजिए पहले वाले केस में फिल लो, यहां पे एट थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री, यानी पैरेलल की बात कर रहे हैं इसकी। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये एरो क्या दिखा रहे हैं, अलोंग द बोर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, ये गोला सिर्फ फील्ड के लिए है, कोई मतलब नहीं है उसका, जो कि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा है। या तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है, सेम, मतलब थीटा कितने डिग्री है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बटे क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बताओ मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम आई है, मैक्सिमम आई है, मिनिमम आई है। इस फोर्स 0 का मतलब क्या है कि जैसे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे गया कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। यानी पार्टिकल पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ना नीचे लग रही, ना पीछे लगेगी, ना आगे, कोई फोर्स नहीं लगेगी। यानी पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, यानी जैसा जा रहा है वैसा ही जाता रहेगा, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। कोई भी चीज अनस्टेबल कब होती है, जब फोर्स लगती है। अगर कोई चीज सीधी जा रही है तो सीधी जाएगी, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो कोई पूछे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट ही होगा जी। पता लगे यहां तक। अब एक है एंटी पैरेलल, क्या है, एंटी पैरेलल। तो फील लो, बताओ एट थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी एंटी पैरेलल। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है। क्या जा रहा है, अपोजिट। ये रहा चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी इधर है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, थीटा कितना, 180। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा कितना है, 180 डिग्री। साइन 180 क्या होता है, 0, पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। फोर्स मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। यानी पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, जैसा जा रहा था वैसे जाता रहेगा। अरे हाँ ना बोल भैया। इसका रियल मीन्स क्या है, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मोशन भी कर रहा है, पर फोर्स नहीं लगी। अच्छा एक और फील लो, यह होता फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा तो देख लिया, यह होता है, मैंने बता दिया वैसे तो, न्यूट्रन हो तो चार्ज होता ही नहीं, फोर्स 0, रेस्ट पे है तो ये वेलोसिटी 0, मतलब फोर्स 0। यानी पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहे ही सिर्फ जरूरी नहीं है, और भी क्वांटिटी है जिन पे डिपेंड करता है, वो पता होनी चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े सेकंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स जब मैक्सिमम होगी, जब साइन का फंक्शन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन का फंक्शन कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फील लो बेटे, सेकंड केस ये, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फील लो बेटा, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यह बताइए चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90। तो देखो क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो वैल्यू क्या आएगी, क्यू वी बी, और ये आगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आ गई। यह तो 0 आई है इस बार, नहीं, ये फोर्स मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। अब बात ये है, फोर्स 0 तो नहीं आई है, 0 नहीं आई है, वैल्यू आई है, वैल्यू आई है, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, क्या होगी,
कौन बताएगा? राइट हैंड पाम रूल। छोटी क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता था। जब 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करी तो वहां तो फोर्स ही 0 हो गई है, तो काई की डायरेक्शन? जब फोर्स का रिजल्ट वहां पे 0 आया था तो क्यों लगाओगे रूल? रूल कब लगाओगे? जब फोर्स होगी। जब फोर्स होगी तभी तो वहां पे डायरेक्शन की बात करोगे। तो जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स होगी। फोर्स है तो क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन है किस रूल से निकालोगे? राइट हैंड पाम रूल। इसीलिए मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं लूंगा आज। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या नहीं है? फोर्स ही नहीं है, तो डायरेक्शन क्यों होगी भैया? अब इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री पे ही एंटर करेगा। 30 डिग्री भी तो कर सकता है, 45 डिग्री पे भी जा सकता है, 37 डिग्री पे जा सकता है, 22 डिग्री पे जा सकता है। यानी अदर देन 0, अदर देन 180 और अदर देन 90 और भी एंगल भी तो हो सकते हैं। उन एंगल के लिए बाद में पढ़ेंगे। अगर 0 के अलावा 90 के अलावा 180 के अलावा एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो हेलिकल पाथ होता है। क्या होता है? हेलिकल, जो कि बाद में देखोगे। बाद में मतलब 1-2 क्लास के आगे वो टॉपिक आने वाला है। क्लियर? इससे लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। बेटे आगे देखें तो बात ये अब करने हैं 24 डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक डालो पहले फास्ट। बेटे टॉपिक ये है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है बड़े टॉपिक। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़े ऊपर देखिए सारे मेरे फोन पे कॉल वाले बहुत लोग प्यार करते हैं। तो बात ये 8 डायग्राम क्या बोले? यानी इस टॉपिक के अंदर पहले तो 3 टॉपिक आते हैं। यानी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। अगर ध्यान से हेडिंग को देखो, बताओ यहाँ क्या लिखा है? बड़े मूविंग चार्ज है। चार्ज मोशन में क्यों है? रेस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर रेस्ट में होगा तो फोर्स लगेगी नहीं। तो इसलिए पहली बात ये है बड़े मोशन में। और दूसरी बात ये है मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री में फोर्स होगी नहीं ना। और मेरे को पढ़ना किसके बारे में? फोर्स के बारे में। तो मैं 90 डिग्री की बात करने वाला हूँ। उसके अलावा और भी होते हैं एंगल, पर उसकी आज बात नहीं करेंगे, जिसमें हेलिकल पाथ पढ़ते हैं। पता लगे? और कौन सा रूल निकालेंगे फोर्स के डायरेक्शन के लिए? राइट हैंड पाम रूल। क्लियर? टोटल कितने हैं? 3 टॉपिक है। देखो बेटा, टॉपिक नंबर पहला फर्स्ट, सबसे पहले अंगूठा बनाओगे, उसके बाद में उंगली, एक और उंगली बीच में छोटी है बेटा, फिर उंगली और फिर छोटी पिद्दी वाली उंगली, और ऐसे करके हाथ बनाओगे बेटा। इसके बीच में क्रॉस, बोलो गाचा, गोरी चमड़ी, और एक काचा मतलब काली चमड़ी। गोरी चमड़ी के आगे पॉजिटिव और इसके आगे। अब इसका इस्तेमाल करना सीखोगे। इस सीधे हाथ का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। तुम हंस के रहो भैया, ऐसी तो करोगे। मतलब बचपन में जब 10th क्लास में थे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे ऐसे करके करते थे, बस उल्टा करके हमने सीधे ही तो कर दिया है। क्लियर? ऊपर देखे, पहला बड़े क्रॉस, क्या बोला है? क्रॉस। एक डायग्राम हो गया बड़े। दूसरा, कितने डायग्राम हो गए? धन्यवाद बेटे। इसके बाद क्या आएगा? तीसरा। गिनती तो आती है आप लोगों को बेटे। कितने डायग्राम हो गए? 3। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 6। बचे कितने? 2। 6 ही हुए ना। वन्ने रन्ने मूल नाल अंजी आर बेटा। यल और इट्टे 8 हो गए। कितने हो गए? 8 डायग्राम हो चुके हैं। अब बात ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है या फिर बाहर है? अंदर की तरफ है। ध्यान से देखना बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। क्लियर? एक चार्ज पार्टिकल ये है जो कि v वेलोसिटी से इधर जा रहा है।
एक में चार्ज पार्टिकल ये है जो कि v वेलोसिटी से नीचे, एक चार्ज पार्टिकल ये है जो कि v वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पार्टिकल है। अच्छा, ये हो गए पॉजिटिव वाले, 1 2 3 4। अब नेगेटिव वाले की बात करें, यहाँ देख लो, एक नेगेटिव पार्टिकल बेटा इधर जा रहा है, एक नेगेटिव पार्टिकल इधर जा रहा है, एक और नेगेटिव पार्टिकल है, याला नेगेटिव पार्टिकल जो है ये ऊपर जा रहा है, तो याला कहाँ जा रहा है? नीचे। बेटा ये जा रहा है नीचे। अब बात ये, पॉजिटिव पार्टिकल भी ले लिए, नेगेटिव पार्टिकल भी ले लिए, बताओ लगेगी क्या इनके ऊपर फोर्स? क्या लगेगी? क्योंकि 0 डिग्री पे तो है नहीं, 180 पे भी नहीं है, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे होता है, फोर्स लगती है? पहले ये बताओ, लगती है। अब बात है कैसे 90 डिग्री है? क्या बोला? 90 डिग्री है तो कैसे? डंडा लाओ एक। किसने बोला 90 डिग्री कैसे? बेटा फील लो। या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है? अंदर है। बताओ चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसे, कितने डिग्री है? ऐसे है। पता लगे 90 डिग्री, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कितने डिग्री का एंगल है? 90। अगर 90 डिग्री है तो फोर्स होगी? यस। 0 तो नहीं होगी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्या होगी? ऊपर या नीचे? आपको पता है क्या? कौन सा रूल लगाओगे? राइट हैंड पाम रूल, इससे तो पढ़ाया है। सीधा हाथ उठा लो सारे बच्चे अपना, सीधा हाथ। बेटा दूसरा हाथ ऐसे लो, ऐसे ऐसे करके छू। अरे ऐसे करके छू के तो देखो एक बार, छू लिया? अरे ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकल। बहुत बढ़िया। अब ऐसी खड़ी उंगलियों को ऐसे कर दो, भाई इधर इधर बोर्ड पे, कॉपी में नहीं, बोर्ड पे। अब फील लो, ऐसे कर दिया। बेटा अंगूठे को उस डायरेक्शन में रखना है जिधर पार्टिकल का मोशन है, उधर है। बताओ गोरी चमड़ी ऊपर है या नीचे? और बताओ ये पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पार्टिकल के लिए कौन सी चमड़ी देखोगे? गोरी चमड़ी। बात खत्म। फोर्स लगेगी ऊपर, फोर्स लगेगी ऊपर। अपने बच्चे होते हैं, युगांडा से पढ़ के आते हैं, फिर लोग क्या करते हैं? ऐसे हाथ हमारा, पार्टिकल का मोशन इधर था। भैया पॉसिबिलिटी 2 है, एक तो ऐसे भी तो घूम सकते हैं, पर यह था तुम्हारा हाथ घूम रहा है यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ ऐसे, तो मत घुमाओ ना। जहाँ प्यार से हो काम वहाँ से बनाओ, ठीक है? फोर्स क्या लग रही है? ऊपर। बेटे हाथ इधर, हाथ ऐसे करो। बताओ पार्टिकल इधर, अंगूठा इधर, गोरी चमड़ी नीचे, फोर्स क्या आएगी? नीचे। बेटे इसमें लगाते, ऐसे करा, पार्टिकल नीचे, अंगूठे को नीचे लेके आना है। अब गलती से भी ऐसे कर तो नहीं हो रहा भैया, ऐसे आ गया। गोरी चमड़ी इधर है तो इधर आ गया। अच्छा गोरी चमड़ी क्यों देख रहे? क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल। क्लियर? और गोरी चमड़ी क्या बता रही है? फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। यह आता है पॉजिटिव पार्टिकल एक ही रहा, हाथ ऐसे करा, पार्टिकल ऊपर है, ऑलरेडी थंब ऊपर है, गोरी चमड़ी इधर, तो फोर्स लगेगी इधर। अरे उसकी उल्टी, हाँ ना बोल भैया। बेटा नेगेटिव के लिए कौन सी चमड़ी देखनी है? काली चमड़ी। तो बेटा देखो मेरी काली सच में है, ध्यान से देखना। बेटा ऐसे हाथ मारा, ये देखा काली चमड़ी का है, तो फोर्स कहाँ आएगी? ऊपर। ऐसे मारा, ऐसे करा, कहाँ आएगी? नीचे। 2 और बच्चे, ऐसे करा, ऑलरेडी ऊपर है, तो कहाँ आएगी? राइट में। उल्टा कर दो लेफ्ट में, बट स्टिल कहाँ आ रही है? लेफ्ट में। फोर्स लगेगी इधर। पता लग गया? देखे ऐसे हाथ मारोगे, पार्टिकल नीचे, ऐसे ही करोगे ना, या फिर ऐसे करोगे? नहीं ना, प्यार से ऐसे। तो काली चमड़ी, काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, आंसर सामने। पर रुको जरा, ठहराव रखो थोड़ा। यह आता है, ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से जाना इधर चाहता है, ऊपर देख बेटा, ये पार्टिकल जाने इधर चाहता है, फोर्स क्या लग रही है? यानी जाना ऐसे चाहता है, फोर्स लग रही है ऊपर। कोई खींच रहा है ना ऐसे करके ऊपर, तो पार्टिकल ना तो ऊपर जाएगा ना तो आगे जाएगा, पार्टिकल बीच में जाएगा। क्या जाएगा? यानी पार्टिकल कुछ ऐसे मुड़ जाता है। अरे एक पॉइंट पे 2 वेक्टर होते हैं, पार्टिकल रिजल्टेंट की तरफ जाता है, तो एक ऊपर खींच रहा है, जाना चाहता है आगे, जाएगा कहाँ? बीच में। धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। हाँ मतलब घूमेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, लगातार फोर्स लगती रहेगी।
जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा फिर फोर्स इधर लगेगी, यानी थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा। देखो पार्टिकल ये जाने इधर जा रहा है, फोर्स लग रही है ऊपर, पार्टिकल यहाँ गया, जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स लगेगी ऐसे, जब यहाँ पहुँचेगा फिर फोर्स लगेगी ऐसे, धीरे धीरे ऐसे घूम जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? पर याद है सब में थीटा कितने डिग्री का है? 90। नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट ये आएगी, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो इसमें एक फोर्स लगती है, क्योंकि भी साइन थीटा आपको पता ही है, पर वहां से एक सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। क्या आती है? यानी मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, गोल गोल घूमेगा। और अदर देन 90 हो, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री, तो हेलिकल पाथ आएगा। क्या आएगा? हेलिकल पाथ, जो कि उससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ये हो गया क्रॉस पे। अगला जो है सेकंड फील्ड लो। क्रॉस की बात कर ली है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, सेकंड में भी आर डायग्राम बनेंगे, पर वो डॉट पे होगा, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पे। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, आवाज नहीं। ये है सेकंड, बोलो बिंदु, बोलो डॉट, 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 अब मत बोलो। एक डायग्राम हो गया ये। बेटे दूसरा डायग्राम हो गया ये। बताओ कितने डायग्राम? 2 हो गए भैया। ये कितने हो गए? 3। गिनती बोलो। 4। वने रने मूल नाल। बड़े अंजी आर यल बेटा इट्टे आ डायग्राम हो गया। ठीक है, 10 होते तो उम्मोद और पत्ते। ठीक है, अब फील लो, यह आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर निकल रही है। रियल में जो इसमें रूल लगता है वो सही वाला क्या होता है वो बताऊंगा, फिर गलत वाला बताऊंगा। गलत वाला इजी है, गलत वाला इजी, आंसर वही आएगा, पर रूल लगाने का तरीका गलत होगा। ठीक है, फील लो बेटा, एक अंगूठा, कुछ उंगलियां, एक छोटी उंगली और एक हाथ, डॉट लगाया, गोरी चमड़ी यहां पे है बेटा नेगेटिव के लिए और काली चमड़ी पॉजिटिव के लिए, यानी जब क्रॉस की बात करी थी इसका उल्टा था उसमें। अब मान लो वही सेम, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितने डिग्री का है? 90। कैसे पता लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, पार्टिकल का मोशन इधर है, ऐसे कितने डिग्री का एंगल है? 90 है। एक पॉजिटिव पार्टिकल ये है, वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गए। अब क्या है बेटा नेगेटिव पार्टिकल, ये आता है, ये नेगेटिव पार्टिकल है बेटा, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये नेगेटिव पार्टिकल वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, नेगेटिव है। एक नेगेटिव पार्टिकल ये रहा, वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ये नेगेटिव पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। टोटल केस कितने हो गए? 8 हो गए। बताओ सारे पार्टिकल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन कौन सा रूल बताएगा? राइट हैंड पाम रूल। अब आराम से देखें रियल में रूल लगाने का तरीका क्या होता है। रियल में देखें, यह आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर, तो जो उंगलियां हैं ये बाहर होनी चाहिए ना। अब वहां से बैठ के अगर आपने ऐसे करा तो गलती नहीं हो जाएगा? अगर वहां से बैठ के ऐसे करोगे तो वो तो हाथ अंदर जा रहे भैया, वो गलत हो जाएगा। तो पहले देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोर्ड के साथ में आ रहा हूँ, और वहां बैठ के ऐसे करोगे तो गले में आएगा। तो फील लो, ऐसे जा रहे पार्टिकल इधर है, तो हाथ को ऐसे मोड़ोगे, गोरी चमड़ी का है, फोर्स का आएगी। ये होता है सही तरीका, पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें हाथ अंदर था, इसमें हाथ बाहर है, थाल पकड़ोगे, लगाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। सही तरीका क्या है?
हाथ को अगर एक बार अंदर मारा है तो हर बार अंदर ही मारो ना, सही बात है। काय को टेढ़ा मेढ़ा बाहर करे। अब रूल ये कहता है अकॉर्डिंग टू रूल बाहर हाथ करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। इतना कॉमन सेंस नहीं है, एक बार हाथ अंदर गया तो अंदर ही रहेगा हर बार, फील लो, है ना भैया। बेटा हाथ ऐसे करा, बताओ पार्टिकल का मोशन इधर, अंगूठा इधर, पर बात है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए अब कौन सी चमड़ी देखनी है? काली, बस काली चमड़ी देखो। पिछली बार कौन सी देख रहे थे? इस बार पिछली बार का उल्टा कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो गई तो रूल उल्टा कर दो, नहीं आया, पर तरीका गलत है, होता नहीं है ऐसे। पर आंसर आ रहा है क्या चाहिए, तो ऐसे करा, काली चमड़ी देखी नीचे, फोर्स नीचे। बेटा इधर एक हाथ को ऐसे मारा, इधर सीध करो, हाथ को ऐसे मारा, वही सेम लगाओ। कौन सी चमड़ी? अरे पॉजिटिव पार्टिकल के लिए कौन सी चमड़ी देखोगे? काली, तो काली देखो ना, फोर्स ऊपर लगेगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ मत कर। बेटे ऐसे करा, पार्टिकल का है ऊपर, कौन सी चमड़ी? काली, तो इधर आएगी ना फोर्स। बताओ ऐसे करोगे, नीचे कौन सी चमड़ी? काली, इधर आएगी फोर्स। इसमें लगाओ, बताओ नेगेटिव पार्टिकल के लिए कौन सी चमड़ी? गोरी। अच्छा ये सब बता के रहे, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। हाथ को ऐसे करा, मैटर नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है अंदर जा रही है, आप अपना रूल अपने तरीके से लगा लो। बेटा ऐसे करा, मोशन उधर है, ऐसे करा, बस कौन सी चमड़ी देखनी है? गोरी, ऊपर की तरफ है तो ऐसे कर दिया ऊपर। ऐसे करेंगे, गोरी चमड़ी का है नीचे, फोर्स क्या आएगी? नीचे। याद रखना हाथ जहाँ कंफर्टेबल हो। बेटा ऐसे करोगे, इधर मरोगे ना, गोरी चमड़ी इधर, तो फोर्स इधर। इसमें ऐसे करा, अंगूठा ऊपर है, गोरी चमड़ी इधर है, तो फोर्स इधर। और रियल में ऐसे करके जो रूल लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो बाहर ऐसे हाथ को करोगे, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, उससे भी आया। हाँ उसमें गोरी चमड़ी देखोगे, उसमें रियल वाला तरीका देखोगे। जैसे कि अगर रियल तरीका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर लोगे, मोशन इधर है, मोशन इधर, उसमें गोरी चमड़ी देखोगे पॉजिटिव के लिए, गोरी चमड़ी। वो भूल जाओ ना, फिर ये याद रखो। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा, पटक, खलुआ चीज। बेटे फील लें, अब ये है तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हो चुके हैं, 16 डायग्राम हो गया और लास्ट पार्ट है फील लो। बस हाथ को याद रखो, अपने आप ही सारे डायग्राम हो जाएंगे। और एग्जाम में 98% क्रॉस आता है, डॉट आता नहीं है, यानी डॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा क्रॉस ही। फील है तीसरे पार्ट में लास्ट 8 डायग्राम है और खत्म। तीसरा यह आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग द बोर्ड है, फील लो। बताओ कितने डायग्राम हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। कोई आगे ना बनाए, गलत हो जाएंगे, क्योंकि बेटा एरो इस वक्त इधर है, अब एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो। यहां पे एरो की डायरेक्शन इधर करो। बताओ कितने हो गए? 4 हो गए, 4 और बनेंगे। बेटा 1 2 बेटा फिर लो, 4 डायग्राम है। कितने? 4 डायग्राम। अब नजरों पर रखो, यह आता है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उसमें ऊपर, इसमें नीचे। बाला डांस देखा है? बाला, अरे वो हाथों को ऐसे से करते हैं ना, मत देखा कर मूवी ज़्यादा। बेटे पेन छोड़ दो सारे बच्चे। एक चार्ज पार्टिकल ये रहा क्यू, विद द वेलोसिटी v ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये ऊपर ही क्यों, इधर क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, अगर इधर लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फोर्स ही 0 हो जाएगी, तो डायरेक्शन किस बात की? इसलिए 90 पे लिया है। तो ये ऊपर क्यों भैया, नीचे भी तो हो सकता है। बताओ अभी भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री है। यहाँ पे बात करें तो पार्टिकल इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है, क्योंकि इधर लोगे तो भी 0, इधर लोगे तो 180, फोर्स 0 हो जाएगी। बताओ इस वाले में बात करें
तो कहाँ ले लिया, नीचे। इनमें और इनमें अंतर क्या है, बी की डायरेक्शन चेंज होगी, बी की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ देखो पार्टिकल को है ऊपर नहीं ले सकते, नीचे नहीं ले सकते, पर इधर तो ले सकते, इसमें इधर ले सकते, यानी परपेंडिकुलर लेना है। इसमें इधर लो और इसमें इधर लो। ध्यान से देखो, सब में मैंने पॉजिटिव लिया है। अब सेम चीज़ किस पे होगी, नेगेटिव हो सकती है, पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो नेगेटिव वाले बस प्रैक्टिस में खुद ही आ जाएंगे। इतना कर लो, अपने अभी हो जाएंगे। अब खुद बताओ बेटा, हाथ खोलो सारे बच्चे अपना सीधा। ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आगे की उंगलियों को उधर ही रखा है, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में हाथ को रखो। बताओ, चार्ज पार्टिकल का मोशन ऊपर, अंगूठे को रखा ऊपर। गोरी चमड़ी देखनी है, क्या देखनी है, पॉजिटिव के लिए गोरी चमड़ी। बताओ गोरी चमड़ी अंदर है बाहर है, अंदर है। अब दिक्कत ये है, फोर्स अंदर है, पर बनाऊं कैसे, बना तो सकता ही नहीं, तो फोर्स लगा के क्रॉस बना दो। फोर्स जो है इनवर्ड है, फोर्स जो है इनवर्ड है। इसमें देखो ऐसे रखा, ये बताओ वेलोसिटी नीचे है, थंब को ऐसे करोगे, बाहर आ रही है, तो फोर्स जो है आउटवर्ड है। क्लियर बड़े, इसमें देखो। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे रूल लगाएंगे ऐसे करके, अबे कौन सा हाथ है, कहाँ जा रहा है, टुंडी में हाथ थोड़ा डालना है बेटा, प्यार से। ये एक बात बताइए, कंफर्टेबल सिचुएशन है क्या, मेरे को तो नहीं लग रही, तो बेटा आराम से आओ। देखो ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंगूठा ऊपर है ही। बताओ गोरी चमड़ी बाहर है, तो कहाँ बाहर, इसमें लगाओ, कहाँ आएगी, अंदर। इसमें आउटवर्ड और इसमें इनवर्ड, इसमें फोर्स आउटवर्ड होगी और इसमें क्या होगी, इनवर्ड होगी। इसमें लगाते, देखो हाथ को ऐसे नहीं करना, ऐसे करना वर्टिकल, यानी ऐसे करके कर दिया। बताओ पार्टिकल का मोशन इधर है, तो अंगूठे को ऐसे करोगे, कहाँ आएगी, आउटवर्ड। फोर्स आउटवर्ड, उसमें क्या होगी, इसका उल्टा कर दोगे ना, बट स्टिल ऐसे लगाओ, ऐसे करो, कहाँ आएगी, इनवर्ड। पता लग गया। इसमें बाला डांस करना है तुम्हें, ऐसे करके फील लो, ऐसे करा, दिमाग लगाओ, पार्टिकल इधर है, तो ऐसे करोगे ना, अंदर, कहाँ आएगी, इनवर्ड। इसमें कहाँ आएगी, बट स्टिल देखो कैसे, या तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसे करा, पार्टिकल का मोशन उधर है, तो हाथ को ऐसे करोगे, कहाँ आएगा, बाहर। पता लग गया। रुको जरा, ये आता है फोर्स इनवर्ड है, थोड़ा देख लो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये आता है पार्टिकल ऊपर है। बताओ फोर्स क्या लगेगी, फोर्स क्या लग रही है, अंदर लग रही है, तो फोर्स अंदर लग रही है। बताओ कितने डिग्री पे है, कहीं से भी देख लो 90 डिग्री पे, कहीं से प्लेन से देख लो, यानी आपस में सब 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि 10th क्लास में रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फिंगर आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, पढ़ते थे ना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पता लग गया। पर उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, प्लेन से भी काम हो रहा सारा, लपेट घसीट उठा पटक, हल हुआ चीज। इसके आगे बड़े 3 क्वेश्चन कर रहे हैं बस आप लोगों को। 3 में से 2 में तो सिर्फ डायरेक्शन पता लगानी है, और 1 में थोड़ा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट होगा, डिटरमिनेंट में थोड़ा बेसिक सा, फील लो ऊपर। बेटा मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिनमें से 2 क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं और तीसरा क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया है, बट स्टिल तीसरा क्वेश्चन नीट में भी 2 बार आया है और सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर बड़े पहला है और आंसर खुद ही देना। बताइए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है, यह है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आराम से देखना क्वेश्चन को। एक यहाँ पे पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, v वेलोसिटी से आ रहा है। बेटा एक पार्टिकल है प्रोटॉन, और बेटा पीछे लड़की पेन मत चला। बेटा एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, v वेलोसिटी से आ रहा है, और एक लास्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। बताओ सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम ही अलग, सेम है। यानी 4 पार्टिकल है, एक अल्फा, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, विद द सेम वेलोसिटी v एंटर इन द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज q v sin थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी पता लगाना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, डायग्राम गिवन था, ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। क्या बोला,
ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। यह आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है? अंदर है, तो देखो अंदर हो गया। ये पार्टिकल का मोशन ऐसे है, तो ऐसे कितने डिग्री का एंगल है? तो 90 डिग्री का फोर्स तो लगेगी, जीरो तो नहीं होगी। बताओ ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या है? चार्ज पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। बेटा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो पता लग गया पार्टिकल कौन सा है। बताओ पॉजिटिव के लिए गोरी चमड़ी, नेगेटिव के लिए काली चमड़ी, क्योंकि क्रॉस है नहीं। तो आराम से देखो, इस पे देखते हैं फोर्स कहाँ लगेगी। ये ऐसा करा, वेलोसिटी इधर, फोर्स क्या लगेगी? फोर्स लगेगी ऊपर। इसमें फोर्स क्या लगेगी? ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है। फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं है भैया यहाँ पे। बताओ यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी? नीचे। देख लो लगा के, ऐसे करोगे, पार्टिकल ये पर काली चमड़ी, क्रॉस में नेगेटिव के लिए काली चमड़ी देखते थे। अब बात ये पार्टिकल जाना कहाँ चाहता है? आगे। फोर्स क्या लग रही है? ना तो आगे जाएगा ना तो ऊपर, ये पार्टिकल डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविएट। यानी पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे होगा। डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। डेविएशन ऊपर ही क्यों आया? क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही थी। बताओ ये पार्टिकल कहाँ मुड़ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? सीधे, विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। ये वाला पार्टिकल कहाँ मुड़ जाएगा? नीचे। हो गया ट्रेस, खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर ऊपर देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आए। यह बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? बड़े इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। नजर ऊपर रखना, बिल्कुल सिंपल आया था। यानी यहां पर पार्टिकल का पाथ आपको बनाना था, वहां गिवन था, वहां पार्टिकल पहचानने हैं। एक पार्टिकल ए, एक पार्टिकल बी है और एक पार्टिकल सी है। देखो यहां पे दिया हुआ है, ये पार्टिकल ऐसे गया, ये पार्टिकल सीधा गया, ये पार्टिकल ऐसे गया। ए बी सी का नेचर बताना है बेटा। आंसर ऊपर देखो, ए जो है पॉजिटिव पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? आपको थोड़ा पता पार्टिकल कौन सा, पर ये पता है वो पॉजिटिव है। अल्फा हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है भैया। बहरहाल बी क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन हो सकता है, चार्ज नहीं है उस पर, क्योंकि चार्ज होता तो सीधा नहीं जाता ना, सीधा जा रहा है, फोर्स नहीं लग रही। और एक तीसरा पार्टिकल पक्का है कि इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव पार्टिकल होगा। तो सी क्या है? एक नेगेटिव पार्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। पता कैसे चला? मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स ऊपर लगी होगी तभी तो पार्टिकल इधर मुड़ा होगा। क्लियर? और ऐसे में ऊपर फोर्स गोरी चमड़ी की तरफ कब लगेगी? जब पॉजिटिव होगा। ए कौन सा है? पॉजिटिव पार्टिकल। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो गए। और एक लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, लपेट घसीट उठा पटक हल वाली चीज। बेटे फिर ले आखिरी क्वेश्चन। बेटे पेन रोक दो सारे बच्चे। बेटे क्वेश्चन नंबर है तीसरा और लास्ट। चुन्नी खराब हो गई बेटा, सब चुन्नियां हैं। ऊपर देखो भैया, बड़े लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। नजर ऊपर रखना है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है बड़े क्यू, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है बड़े 0.2 कूलम वैल्यू दे रखी है, और वेलोसिटी जो है वो भी गिवन है। बड़े लिखा है 2i कैप -3 j कैप। जब क्लास में आप लोग एंटर कर रहे थे तो आपसे पिछला वाला बैच था, यही क्वेश्चन था ना बोर्ड पे। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी दे रखी है बड़े 5i कैप +2 j कैप दे रखी है। कह रहे फोर्स निकालो। क्या निकालिए? पहले बताओ आई कैप जे कैप का जिक्र करा गया है, यानी वेक्टर फॉर्म की बात करनी है। बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या सीखा था वेक्टर फॉर्म में? Q V क्रॉस B। एरो तुम लगा ही लोगे यहाँ पे, ये स्केलर क्वांटिटी है। बताओ Q कितना गिवन है? 0.2। हमारे पास क्या नहीं है? V क्रॉस B, यानी हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। और जब ये आ जाएगा यहाँ डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो V क्रॉस B। आओ बेटा थोड़ी 11th क्लास की बात कर लेते हैं। यह आता है कैलकुलेशन 4 किसके लिए? V क्रॉस B के लिए। यह आता है अगर V क्रॉस B की बात करें तो डिटरमिनेंट मेथड ऐसे इस्तेमाल करते थे 11th क्लास में, सबको याद होगा भैया, 4th चैप्टर वहाँ पढ़ा था ये। अब याद आए
बेटा वी ए और बी ए, तो वी को देखो पहले यहाँ लिखो आई कैप जे कैप बेटा के कैप, यहाँ डॉट नहीं आता याद रखना। यह आता है आई को कोफिशिएंट क्या है 2 लिख दिया। यहाँ तो जे को कोफिशिएंट क्या है -3, तो ये -3 और के तो है ही नहीं तो 0, क्या आ गया 0। अब बी की बात करनी है, बताओ आई का कोफिशिएंट क्या है, जे का क्या है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2 और ये तो है ही नहीं। करने का तरीका क्या था, आई डब्बा, अच्छा ये प्लस ये माइनस ये प्लस, पता है ना बेटे, ये माइनस जे डब्बा प्लस के डब्बा, छुपाना आता है, चलो छुपाना स्टार्ट करो बेटे। पहले तो हाथ ऐसे लगा लो, ठीक है, इसे छुपा दिया, इसे छुपाओ, 4 दिख रहा है नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 - 0 देन वी गेट 0 ही आएगा। अब ये हाथ फिक्स हो गया, इसे छुपाओ, इसको इससे करो, इसको इससे करो, 0 - 0 0 हो जाएगा। लास्ट वाले को छुपाओ, इसको इससे करो 4, इसको इससे करो -15 और ऑलरेडी माइनस होता है वहाँ पे, तो प्लस हो गया, पता है या तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19 के कैप, तो आंसर क्या आएगा 19 के कैप, यानी V क्रॉस B कितना आया 19 के कैप। अब ये उठा के पुट कर दोगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इस जगह, तो देखो बेटा इधर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू में 0.2 इंटू में नॉट बेटा 19 के कैप है, तो यानी 19 2 38 और ये 3 पॉइंट और के कैप, ये हो गया आंसर मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, अमाउंट भी हो गया, डायरेक्शन भी होगी, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन ही हो गए। तो 24 डायग्राम 3 क्वेश्चन, बेसिक सीधे हाथ का इस्तेमाल करना, गोरी चमड़ी काली चमड़ी कब इस्तेमाल करनी है, किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है, वो बेसिक चीजें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाफ शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।